सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSP एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हो चुका है, जो मिशन प्रेरणा फेज 6 को क्रियान्वयन करने के संबंध में आदेश जारी हुआ है और मोहल्ला पाठशाला का संचालन वापस करना है। सभी शिक्षक साथियों को, चाहे तो शिक्षा मित्र हों, सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, अनुदेशक साथी हों, सभी को मिल करके रोस्टर वाइज, टाइम टेबल वाइज 100 डेज रीडिंग कैंपेन चलाना है। यह साथियों महानिदेशक अनामिका सिंह जी का आदेश है और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, जो मिशन प्रेरणा की फेज 6 की शुरुआत होने जा रही है, उसका आदेश निर्गत हुआ है। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है। और देखिए ARP, SRG और जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य की क्या भूमिका रहेगी, डाइट मेंटर की क्या रहेगी, ये आप विशेष इस वीडियो पर आपको बताया जाएगा। और कब कब आपके पाठशालाओं की, मोहल्ला कक्षाओं की 100 डेज रीडिंग की आपको कब इस पे मॉनिटरिंग की जाएगी, अनुश्रवण किस प्रकार से होगा, तो ये आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पे मिलेगी। यदि आप चाहते हैं इसी तरह से आप जुड़े रहिए और देखिए आदेश। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से यह आदेश निर्गत हुआ है। सेवा में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला विशिक्षाधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। ये 19 जनवरी 2022 का यह आदेश है। साथियों, विषय है मिशन प्रेरणा की पाठशाला 6.0 के क्रियान्वयन के संबंध में। यानी अभी कुछ दिनों पहले मिशन प्रेरणा की पाठशाला फेज 5 चल रहा था, अब फेज 6 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश निर्गत हो चुका है। महोदया, कृपया शासनादेश संख्या संक्रमण की रोकथाम की दृष्टिगत प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अन्य बोर्ड के विद्यालय दिनांक 23 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे तथा छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे। तदनुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 संबंधी कार्यों एवं अन्य प्रशासकीय कार्यों के लिए समय समय पर निर्गत निर्देशों के अनुपालन हेतु शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति विद्यालय में अनिवार्य होगी तथा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति कोविड प्रोटोकॉल एवं शासनादेश संख्या की द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूर्णतः अनुपालन करते हुए सुनिश्चित की जाएगी। अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा फेज ग्रेड 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन निपुण भारत का शुभारंभ किया गया है। तत्क्रम में निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या दिनांक 23 दिसंबर 2021 जारी किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा ग्रहण करने अप्रैल 2020 से मिशन प्रेरणा की पाठशाला का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की पाठशाला के अंतर्गत 5 चरणों में दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों, बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई गई तथा शिक्षकों द्वारा मोहल्ला कक्षाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। तत्क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में भी बच्चों तथा 100% पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पाठशाला का 6ठा चरण प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों शिक्षकों द्वारा निम्नोक्त गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। शैक्षणिक कार्य सामग्री का प्रेषण, पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर की कक्षावार का विषयवार शैक्षणिक सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा प्रेरणा साथी अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा साझा किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी विषय पर आधारित शैक्षणिक सामग्री प्रेरणा साथी एवं अभिभावकों के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। साझा की गई है सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप और दीक्षा पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से प्रेरणा साथी बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए एवं उक्त ऐप से के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन, ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स है, जो 100 डेज रीडिंग कैंपेन
कुछ दिनों पहले ही आया है, जो महानिदेशक महोदय के द्वारा ये निर्गत किया गया है। इसे विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, ताकि पीछे वाली बातें तो पहले से चल रही हैं, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा ऐप, लेकिन ये 100 डेज रीडिंग ऐप कैंपेन का संचालन कैसे करना है, इसके बारे में ध्यान दे करके देखिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे, तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखते हैं 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन। निपुण भारत के अंतर्गत 100 डेज रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। तत्क्रम के राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय दिनांक 3 जनवरी 2022 छाया प्रसंलग्न के माध्यम से दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं तथा साप्ताहिक रूप से गतिविधियों की सूची, इंफोग्राफिक्स आदि प्रेषित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के कारण जब तक बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, तब तक निम्नलिखित आधार पर 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन किया जाए। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसे बच्चों, माता पिता, भाई बहनों एवं परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाना है। तत्क्रम में अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक गतिविधियों के कंटेंट नियमित रूप से प्रेरणा साथी बच्चे अभिभावकों को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां संपन्न कराई जाएं, जिससे कि दिए गए सप्ताह में गतिविधियों को दोहराया जा सके और अंततः इसे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में बच्चे सक्षम हो सकें। रीडिंग कैंपेन की सामग्री मोहल्ला कक्षाओं के माध्यम से बच्चों एवं अभिभावकों को साझा किया जाए। जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग किया जा सकता है। प्रेरणा साथी एवं प्रेरणा सारथी द्वारा इन अभियान के संचालन हेतु बच्चों को घर पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। प्रेरणा साथी से सहयोग बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व की भांति प्रेरणा सारथी के रूप में स्वैच्छिक सहायता देने के लिए तत्पर निकट रिश्तेदार, पड़ोसी या स्कूल समुदाय के ऐसे शुभचिंतक उक्त प्रेरणा साथी के प्रति अभिभावकों की सहमति हो की पहचान की जाए, जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हो तथा जिनके पास स्वयं का स्मार्टफोन एवं इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। प्रेरणा सारथी से निम्नांकित बिंदुओं के समय में संबंध में सहयोग हेतु अनुरोध किया जाए। साथियों, पुनः आ रहा है मोहल्ला कक्षाओं का संचालन करने के लिए निर्देश जारी हुआ है। प्रेरणा साथी के स्मार्टफोन में प्रेरणा लक्ष्य पर रीड एलॉन्ग ऐप एवं दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने हेतु अनुरोध किया जाए। राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री अपने आसपास मोहल्ले के बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करने के लिए प्रेरित किया जाए। जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उन बच्चों को अभिभावकों की उपस्थिति में प्रेरणा सारथी प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप एवं दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हुए अभ्यास कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाए। प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में बच्चों को प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए एवं मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में भी यथावश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। साथियों, ये स्पीड से ही पढ़ना होगा ताकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ताकि 5 पेज का है। मोहल्ला कक्षाओं का संचालन कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों द्वारा पूर्व की भांति मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के प्रभावी संचालन हेतु निर्देश निम्नवत हैं। कैसे मोहल्ला पाठशाला का संचालन करना, उसको देखिए। प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों, अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक स्थान, ग्राम यथा पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्धारण किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के समय बच्चों को दूर दूर बैठकर पठन पाठन कराया जाए तथा राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री बच्चों अभिभावकों के साथ साझा की जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन यथा सभी बच्चे, शिक्षक मास्क लगाए बच्चे 2 गज की दूरी पर बैठें तथा सैनिटाइजर की उपलब्धता आदि सुनिश्चित किया जाए। बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं तथा उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यास कार्य आदि कराए जाएं तथा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा गांव में शिक्षण कार्य के पश्चात विद्यालय आकर प्रतिदिन कार्यों, प्रक्रिया, समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन के लिए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए कार्य योजना बनाई जाए। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ई लर्निंग सामग्री तथा वीडियो के साथ साथ बच्चों की पाठ पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं एवं लाइब्रेरी बुक्स को शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाए। जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है अथवा उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाए तथा होम विजिट्स के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए मोहल्ला कक्षाओं में बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाए। ई पाठशाला के संचालन हेतु अन्य निर्देश, ये साथियों अन्य निर्देश हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी हैं। विद्यालय द्वारा कक्षावार सभी बच्चों के अभिभावकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। शिक्षकों द्वारा राज्य स्तर से भेजी गई शैक्षणिक सामग्री को उक्त व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया जाए तथा शिक्षकों द्वारा भी अपनी तरफ से प्राथमिकता के आधार पर विषय शैक्षणिक सामग्री प्रेषित की जाए तथा बच्चों को हल करने और अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उन बच्चों के परिवार में जो भी पढ़ें लिखे सदस्य हों, उनको सप्ताह में एक दिन विद्यालय में आमंत्रित कर पूरे सप्ताह की कार्ययोजना से अवगत कराया जाए एवं उनके द्वारा बच्चों को घर पर पढ़ने, सीखने, समझने में प्रेरणा सारथी के स्मार्टफोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप एवं दीक्षा पर इंस्टॉल करने में अनुरोध किया जाए। और इस प्रकार से ये साथियों अगला पॉइंट है, उनकी मदद करने है तो अनुरोध किया जाए कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय में कम से एक समय में 10 अभिभावकों से अधिक को न बुलाया जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्र, निर्देशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार अथवा संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्रों, अनुदेशक तथा सभी अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जा सके। अभिभावकों से संपर्क के दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा, अध्ययन संबंधित समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों को विषय से संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। ई पाठशाला के संचालन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे पूर्व में पढ़ाए गए पाठों, कराई गई गतिविधियों को स्मरण रखें, वर्तमान में सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहें। इसलिए आवश्यक है कि सिखाए गए सभी विषयों पर उनका नियमित मूल्यांकन हो, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मध्य निरंतर संपर्क बना रहे। बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य को व्हाट्सएप अभिभावकों के माध्यम से चेक किया जाए तथा गृह कार्य का मूल्यांकन कर अभिभावकों के सीखने की प्रगति को साझा किया जाए। प्रेरणा पोर्टल पर भाषा एवं गणित के कार्यपत्रक भी अपलोड किए गए हैं। शिक्षकों द्वारा उक्त कार्यपत्रकों की सहायता से बच्चों से अभ्यास कार्य कराए जा सकते हैं। कोविड-19 महामारी की स्थिति में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बच्चों के बीच निरंतर सीखने की सक्षम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 सितंबर 2020 को पीएम ई विद्या पहल शुरू की गई, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए 6000 से अधिक पाठ्यक्रम आधारित वीडियो कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। तत्संबंधित जानकारी के लिए संकल्प पत्र का अवलोकन कर संबंधित को जागरूक किया जाए। सपोर्टिव सुपरविजन कैसे किया जाएगा साथियों, किनके द्वारा किया जाएगा और कब कब होगा, देखिए जरा 1 मिनट। प्राचार्य, डाइट एवं जिला विशिक्षाधिकारी के नेतृत्व में SRG ARP एवं डाइट मेंटर द्वारा विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जाए। SRG ARP एवं डाइट मेंटर द्वारा शिक्षकों से व्यक्तिगत संवाद कर एवं विद्यालय मोहल्ला कक्षाओं का सपोर्टिव सुपरविजन करते हुए शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया जाए। SARP के लिए आवंटित विकासखंड में ई पाठशाला के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए माह में कम से कम एक ऑनलाइन बैठक करते हुए सभी शिक्षक संकुल को पूर्ण मनोयोग तथा ऊर्जा के साथ ई पाठशाला को संचालित करने के लिए प्रेरित किया जाए। ऑनलाइन बैठक का एजेंडा संलग्न है। क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण मॉनिटरिंग कैसे होगी। मिशन प्रेरणा की पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की विशिष्ट भूमिका है। उनके द्वारा जनपद विकासखंड एवं कतिपय शिक्षक संकुल की बैठकों में ऑनलाइन प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हुए सर्व संबंधित का मार्गदर्शन किया जाए। डाइट पर कार्यरत समस्त प्रवक्ताओं को विभिन्न ब्लॉकों के मेंटर के रूप में विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किया जाए। प्राचार्य, डाइट एवं ई पाठशाला का ऑनलाइन मासिक सर्वे भी कराया जाए, जिसमें ARP एवं SRG द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों की गहन समीक्षा एवं गैप एनालिसिस करते हुए समस्त हितधारकों को निरंतर प्रेरित भी किया जाए। जिला विशिक्षाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मिशन प्रेरणा की पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार को जिला परियोजना कार्यालय में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप की डाउनलोडिंग की प्रगति एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ई पाठशाला के संचालन की समीक्षा की जाए। उक्त बैठक में खंड शिक्षाधिकारी SRG की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि राज्य स्तरीय निर्देश एवं शैक्षणिक सामग्री शिक्षकों अभिभावकों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा सके। जिला समन्वय प्रशिक्षण द्वारा इस हेतु समन्वय का कार्य किया जाए। खंड शिक्षाधिकारियों द्वारा क्या किया जाएगा। ई पाठशाला के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विकास खंड के सभी SRG ARP प्रधानाध्यापकों की मासिक एवं समस्त शिक्षक संकुल की पाक्षिक ऑनलाइन बैठक आयोजित कर ई पाठशाला के सतत एवं सक्रिय संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। बैठकों में ARP द्वारा उद्बोधन प्रस्तुतिकरण किया जाए। इस बैठक में यथावश्यकता अनुसार SRG सदस्यों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाए। खंड शिक्षाधिकारी एवं SRG द्वारा मिशन प्रेरणा की पाठशाला के संचालन एवं आउटरीच बढ़ाने के लिए शिक्षकों से निरंतर चर्चा की जाए तथा बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित ई कंटेंट को देखने व सुनने के लिए प्रेरित किया जाए। खंड शिक्षाधिकारी द्वारा प्रतिदिन कम से कम 10 प्रधानाध्यापकों से बात कर ई पाठशाला से संबंधित शैक्षणिक सामग्री की समय से पहुंच सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही शिक्षक द्वारा किए गए प्रयास एवं अभ्यास, बच्चों से प्राप्त परिणाम पर आधारित चर्चा तथा विश्लेषण करते हुए ई पाठशाला का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मिशन प्रेरणा की पाठशाला फेज 6 के
क्रियान्वयन का राज्य स्तर से निरंतर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा की पाठशाला के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर कार्य योजना विकसित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। भवदीय अनामिका सिंह जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश था जो स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय के द्वारा यह प्रेषित किया गया है समस्त जिलाधिकारी, समस्त जिला विशिक्षाधिकारी के लिए। और इसका जो है अनुपालन करना सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक हों, इसका अनुपालन अनिवार्य रूप से करें। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए